ओके सो गेटिंग स्टार्टेड। आज हमारा पहला लेक्चर है टर्बो के ऊपर कि टर्बो के ऊपर हम लोग कोडिंग कैसे करते होते हैं। आज हम लोग पहला प्रोग्राम लिखेंगे अपना, जिसके ऊपर हम कुछ भी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कराएंगे बाय यूजिंग टर्बो सी प्लस प्लस। तो स्टार्ट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को, देखते हैं कि किस तरीके कार के साथ हम लोग इसको कोडिंग करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पर आकर क्लिक करना है स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे। तो ये टर्बो हमारा स्टार्ट हो गया। तो ये बिल्कुल ब्लैंक किस्म की स्क्रीन हमें यहाँ पे नज़र आएगी। और अगर ये नहीं आ रही तो आपने पहले आना है, सबसे पहले विंडो पे सारी विंडोज़ को क्लोज़ कर देना है और उसके बाद आके आपने न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो आपके पास ये फ़ाइल आ जाएगी। अब हम लोगों ने इधर कोडिंग करनी है। अब कोडिंग करने के लिए ना हमारे पास पहले पता होना चाहिए कि कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास कंपाइलर है, जिस कंपाइलर के ऊपर हम लोगों ने कोडिंग करनी। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो हमारी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है, जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस होगी, जावा होगी, जावा स्क्रिप्ट होगी, ये जितनी भी हैं ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और इनको कंप्यूटर आपका डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकता, तो हमें कंप्यूटर को ये अंडरस्टैंड कराने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ता है इसको कंप्यूटर की ज़बान में। ठीक है, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। और टर्बो भी एक कंपाइलर है हमारे पास, जो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से प्रोसेस कर सके, समझ सके और उसको चला सके। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं। सबसे पहले ये फ़ाइल वाला टैब है, जिसके अंदर हम लोग किसी नई फ़ाइल को ओपन कर न्यू फ़ाइल बना सकते हैं, पुरानी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं या सेव एज़, या अपनी डायरेक्टरी को जाके देख सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में आ जाते हैं। अब इनमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वो एक तो एक कंपाइल वाला है, क्योंकि इधर आके हम कंपाइल किया करेंगे और इधर से प्रोग्राम को हम रन किया करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रोग्राम। पहले प्रोग्राम के लिए हमें पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई तरीकाकार होता है। तो इसी तरह ही सी प्लस प्लस में भी कोडिंग करने के लिए आपको एक प्रॉपर किस्म का तरीकाकार फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आ जाते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इनको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो प्री प्रोसेसर मतलब प्री मतलब पहले, प्रोसेसर्स काम, डायरेक्टिव्स हिदायत मतलब कि काम करने से पहले की हिदायत, कि हम जो काम करते हैं उससे पहले की कुछ ज़रूरी हिदायत होती हैं, वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी काम करते हैं, किसी तरह का भी काम अगर हमने करना हो तो उसकी कुछ ज़रूरी हिदायत होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने मोटर बाइक चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, तो उसके लिए हमारी कुछ ज़रूरी हिदायत क्या है कि हेलमेट ज़रूर पहने, वन व्हीलिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। तो ये क्या है, ये ज़रूरी हिदायत हैं जिनको हम मोस्टली इग्नोर कर देते होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इग्नोर नहीं कर सकते, यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या चीज़ें होती हैं, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ हेडर फाइलों को इंक्लूड करते हैं। अब हेडर फाइलें क्या होती हैं, हेडर फाइलें पहले की बनी हुई कंप्यूटर की लाइब्रेरी में कुछ ऐसी फाइलें पड़ी हुई होती हैं जिनका कोई ख़ास स्पेसिफिक काम होता है, जिनको प्रोग्रामर्स ने पहले से बना कर रखा हुआ होता है और उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। उनको हम लोग हेडर फाइल्स कहते होते हैं। ठीक है, अब हेडर फाइल तरह तरह की हैं और हर हेडर फाइल के अंदर उसका अलग काम पाया जा रहा है, जिसमें कुछ पॉपुलर हेडर फाइल्स हैं, जिसमें IO stream डॉट एच है, और इसी तरह ही कोनियो डॉट एच है। कोनियो डॉट एच के अलावा हमारे पास अगर देखा जाए मैथ डॉट एच है, मैथ डॉट एच के अलावा IO मैनिप डॉट एच है, मैनिप डॉट एच। इसके अलावा और भी तरह तरह की हमारे पास हेडर फाइल है। अब यहाँ पे देखा जाए ये सारी हेडर फाइल के एंड में डॉट एच डॉट एच डॉट एच आ रहा है। ये बेसिकली आपके कंपाइलर को बताने के लिए है कि आपकी जो ये फाइल है ये बेसिकली क्या है, हेडर फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये जो टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है ये किसी फ़ाइल को नहीं पहचानता जब तक आप उसके साथ डॉट एच की एक्सटेंशन नहीं लिखते। तो हमें हर फाइल के साथ डॉट एच की एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में हम ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे हैश हैश इंक्लूड, आगे ये लेस देन का निशान, और यहाँ पर किसी भी हेडर फाइल का नाम
जो भी हेडर फाइल हम लोग चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक हेडर फाइल जो सबसे ज़्यादा हमारी इस्तेमाल होने वाली है वो है IO stream डॉट एच। ये हेडर फाइल जो है ये इनपुट और आउटपुट का काम करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है। इनपुट आउटपुट का मतलब IO स्ट्रीम का मतलब है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। ये हमारे पास एक प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन फंक्शन, जो हमारे पास सारी कोडिंग जिसके अंदर होती है। उसको लिखने का तरीका क्या है, वॉइड मेन के बाद ये दो छोटी ब्रैकेट और उसके बाद उससे बड़ी वाली ब्रैकेट। ये हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने लिखा दी, इनको हम पैरेंथेसिस भी कहते होते हैं। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है मेन मतलब कि आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन है यही वाला। और फंक्शन कैसे पता चलेगा, ये ब्रैकेट, ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये पहचान होती हैं फंक्शन की। इनके साथ हमारे पास फंक्शन की पहचान होती है। ठीक है। अब मेन बेसिकली बोला जाए तो हमारे पास पूरे प्रोग्राम का सबसे मेन हिस्सा यही है। जितनी कोडिंग करनी है सारी इसी के अंदर होगी। ये ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ पर एंड हो रही है, इसी के अंदर जो कुछ होगा सिर्फ और सिर्फ वही चलेगा। मतलब इसके बाहर जो भी लिख लें आप लोग वो कभी भी कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो चलेगा सिर्फ और सिर्फ वो जो इस मेन फंक्शन के अंदर पड़ा हुआ है। अब मेन के साथ पीछे लिखा हुआ है वॉइड। वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, के मतलब इसको वापस कुछ भी नहीं चाहिए। बेसिकली देखा जाए फंक्शन जब भी चलता है उसको वापस कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करनी पड़ती है, इसको हमें कुछ ना कुछ वैल्यू वापस देनी पड़ती है। लेकिन अगर उसके साथ जिस तरह की टाइप लिखी होगी हमें उस तरह की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अब अगर इसके साथ अगर लिखा हुआ है इंट, इंट का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -50 वगैरह वगैरह, ये जितने भी सारे नंबर्स हैं सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये फंक्शन जब हमारे पास चलेगा तो इसको अपना काम ख़त्म होने के बाद एक नंबर रिटर्न करना है जो क्या होना चाहिए, इंटीजर। फॉर एग्जांपल 10, 1, 1 इंटीजर है हमारे पास। इसी तरह 10 लिखते हैं, 10 इंटीजर आ गया। इसी तरह ही 90 लिखते हैं, 90 इंटीजर आ गया। इसी तरह ही -100 लिखते हैं तो ये इंटीजर आ गया। तो बेसिकली हमने इसको वापस इंटीजर रिटर्न करना है, अगर नहीं रिटर्न करेंगे तो ये एरर दे देगा। ठीक है। इसी तरह ही अगर हमारे पास इसके साथ अगर कोई और टाइप लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल CHAR है, CHAR का मतलब है करेक्टर। अगर इसके साथ CHAR लिखी हुई तो इसका मतलब इसको जो हमने रिटर्न करना है वो क्या होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, कोई ABCD वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है। तो अगर वो नहीं रिटर्न करेंगे तो एरर दे देगा। इसी तरह इसके साथ अगर लिखा हुआ हो वॉइड, तो वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। ठीक है। तो आपको कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न बेसिकली एक ऐसी वैल्यू होती है जो वापस जाके उस फंक्शन के अंदर सेव हो रही होती है। ठीक है। जो हम बाद में जाके कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन में हमने क्या लिख दिया साथ, वॉइड। वॉइड मतलब कुछ भी वापस रिटर्न हमें नहीं चाहिए। ठीक है। ये बेसिकली कहलाता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज प्रिंट करना सीखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमने आउटपुट कैसे करनी है। आउटपुट करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल होते हैं जो कोडिंग के अंदर पहले से बने हुए पड़े हुए हैं, और उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, सी आउट। सी आउट का मतलब होता है कंसोल आउटपुट। कंसोल, कंसोल क्या चीज़ है, जिसके ऊपर मतलब अभी वो ब्लैक सी स्क्रीन आएगी जिसके ऊपर हम अभी देखेंगे उसको कहते हैं कंसोल। आउट का मतलब होता है आउटपुट। तो मतलब क्या हुआ कि कंसोल के ऊपर आउटपुट दो। क्या आउटपुट दो, ये इसका प्रॉपर निशान है आउटपुट के लिए। ठीक है। अब आउटपुट में हम जो कुछ भी स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है वो हम इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देते होते हैं। ठीक है। अब इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट किया, और हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पर हमने लगाने हैं सेमी कॉलन्स। इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होते हैं, टर्मिनेटर हमारे पास ऐसे हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो हमारे पास किसी भी लाइन को एंड करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रोग्राम कभी भी कंपाइलर कंपाइल नहीं करता जब तक हम उसे बताएं ना कि हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है। बेसिकली इनको हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते होते हैं कि हाँ जी मेरी बात कंप्लीट हो गई है, अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बगैर आपका कोई भी कोड नहीं चलेगा। ठीक है।
तो टर्मिनेटर क्या करते होते हैं, आपकी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, आपकी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए कंपाइल बटन के लिए लिखा हुआ आ रहा है Alt+F9, मतलब मैं कीबोर्ड की शॉर्टकट से Alt और F9 को दबा करके इसको कंपाइल कर सकता हूँ। मैंने कंपाइल किया तो ये कंपाइल हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखा आ रहा है टोटल लाइंस कंपाइल्ड 882, और फाइल जो थी वो भी 882 है। इसका क्या मतलब है, लाइनें तुम्हारी यहाँ पर देखा जाए 1 2 3, इसको भी गिने चले 4 4 लाइनें हैं, लेकिन ये 882 क्यों कह रहा है, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो ऊपर हेडर फाइल लिखी हुई है, ये हेडर फाइल के अंदर भी पहले से मैंने आपको बोला है प्रोग्राम लिखे हुए पड़े हुए हैं। इसने उनको पहले क्या किया है, कंपाइल किया, सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल किया है, और कंपाइल करके आपको सामने वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि इतनी लाइनें हमने कंपाइल कर ली हैं। चलो इसको ज़रा चेक करते हैं। ज़रा इसको मैं एक दफ़ा डिलीट करके देखता हूँ। ये मैंने फ़ाइल को डिलीट कर दिया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए कितनी फाइलें, टोटल चार चार लाइनें ही होगी, ये 1 2 3 और 4। जिस तरह ये 1 2 3 और एक और एक्स्ट्रा 4 हमारे पास लाइनें। अब चारों लाइनों को कंपाइल करने के बाद उसने एक एरर दे दिया। क्या एरर दिया है, अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। के सी आउट नाम का सिंबल मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है सी आउट होता क्या है। तो कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा सी आउट के उधर क्या होता है, क्योंकि सी आउट बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से बना हुआ पड़ा हुआ है किसके अंदर, iostream.h नाम की हेडर फाइल के अंदर। अगर हमने इसको इस्तेमाल करना है, अगर स्क्रीन पे आउटपुट देनी है, तो हमें iostream.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोबारा वापस जाते हैं ऊपर हेडर फाइल में। तो कैसे किया था, हैश इंक्लूड iostream.h। iostream.h को हमने क्या किया, दोबारा इंक्लूड किया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल किया, उसने फाइल के अंदर की सारी फाइलों को, सारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करके आंसर दिया, कोई एरर नहीं, एरर सारा सारा ख़त्म हो गया। अब हम इसे करते हैं रन। अब मैंने रन किया तो ये हल्की सी ब्लैक सी स्क्रीन आई, एकदम चली गई। फिर दोबारा ट्राई करते हैं, फिर रन किया, फिर वो ब्लैक स्क्रीन आई और एकदम चली गई। ये क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे पास आपका कंपाइलर इतना फास्ट एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को कि उसको स्क्रीन के ऊपर रोकने का टाइम नहीं मिलता। इस वजह से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को रोकना पड़ेगा ताकि स्क्रीन थोड़ी सी रुके तो सही है, ताकि हमें भी समझ आए कि भाई ये हो क्या रहा है, आउटपुट क्या है, कम से कम कुछ आउटपुट तो समझ आए। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक और बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब है गेट करेक्टर, यूज़र से करेक्टर लो, यूज़र से कोई ना कोई क्या करो, करेक्टर लो। करेक्टर मतलब यूज़र कोई भी करेक्टर, मतलब कीबोर्ड के ऊपर कोई भी बटन, जितने भी बटन हैं सारे के सारे करेक्टर्स ही कहलाते होते हैं। जैसा 1 2 3 ABC, कैप्स लॉक, इंटर, शिफ्ट, स्पेस, ये जितने भी हैं सारे करेक्टर हैं। हमने इस्तेमाल किया गेट सी एच नाम का फंक्शन, हमने इस्तेमाल किया कि यार यूज़र जब तक कोई करेक्टर नहीं देता तब तक स्क्रीन हमारी क्या करो, रोकी रखो। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट है Alt+F9। मैं कीबोर्ड के ज़रिए अब इसको रन करके दे रहा Alt और F9 को दबाया तो ये एक एरर आ गया। क्या एरर आया, फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब कि उसको नहीं पता ये गेट सी एच क्या है, कहाँ से आया, कहाँ से तुम लोग लेकर आ गए हो, क्योंकि गेट सी एच नाम की चीज़ उसने देखी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि गेट सी एच एक और हेडर फाइल के अंदर बना हुआ पड़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये कोनियो डॉट एच हमारे पास है, जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये फंक्शन बना हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने इस गेट सी एच को इस्तेमाल करना है तो हमें कोनियो डॉट एच नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। कंपाइल किया, ये देखो लाइनें भी बढ़ गई हैं, पहले 882 थी अब 1029 हो गया। क्यों, क्योंकि उसने एक कोनियो डॉट एच की हेडर फाइल के अंदर की भी कोड को क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, सारों को रन किया है, कंपाइल किया है, और उसको कोई भी एरर नहीं आया। अब इसको हम करते हैं रन। रन करने के लिए Ctrl+F9, मैंने तो इसे Ctrl+F9 किया, ये आ गया हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये तो 3 दफ़ा हेलो वर्ल्ड आ गया, हमने तो एक दफ़ा ही प्रिंट किया हुआ है, ये तो एक इशू आ गया। फिर दोबारा ज़रा एक दफ़ा इसे चला के देखते हैं, शायद कोई मसला हो गया हो। फिर दोबारा चलाते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये तो 4 दफ़ा प्रिंट हो गया। फिर दोबारा करेंगे 5 दफ़ा हो गया, फिर दोबारा करेंगे 6 दफ़ा हो गया। ये क्या मसला आ रहा है, ये मसला ये आ रहा है कि हमारे पास ये पुरानी वाली आउटपुट को क्लियर नहीं कर रहा। ये हर दफ़ा क्या करता है, पुरानी जो आउटपुट आपने एक दफ़ा दे दी है ना, उसी के आगे नई आउटपुट देता रहेगा।
कब तक देता रहेगा? जब तक आप चलाते रहेंगे। मैं दोबारा चलाऊँगा, एक दफ़ा फिर चला के देखते हैं, तो ये एक और उसके आगे प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा चलाएँगे, एक और उसके आगे प्रिंट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि पुरानी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वैसी स्टैक हुई हुई है और हम नई आउटपुट क्या करते जा रहे हैं, उससे आगे प्रिंट करते जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है कि हम चाहते हैं कि जब भी कोडिंग करो तो सबसे पहले स्क्रीन को क्या कर लो, क्लियर कर दो। तो उसके लिए एक अलग बिल्ट इन फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन भी हमारे पास ये कोनियो डॉट एच के अंदर आने वाला फंक्शन है जो क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट करो तो सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करो, कि मतलब पहले जो कुछ को गंद बना उसके ऊपर लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा किस्म का डाटा लिखा हुआ है, वो सारे को क्या करो, क्लियर करो, और फिर जाके स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारे पास अब स्क्रीन को क्या करेगा, क्लियर करेगा। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं तो क्या किया इसने, स्क्रीन के ऊपर आ गया हेलो वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि उसने पीछे वाली सारी स्क्रीन को क्लियर करके फिर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया है। और उसके बाद दोबारा चलाते हैं, फिर वही आपका एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। फिर दोबारा चलाते हैं, फिर दोबारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना हो तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सी आउट। सी आउट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और सी आउट किसका फंक्शन है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच का। ठीक है। और उसके साथ हमें दो एक्स्ट्रा फंक्शन भी यूज़ करने हैं जिनको कहते हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। ये दोनों क्या काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन स्क्रीन को क्लियर करता है और गेट सी एच स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि हम आउटपुट को थोड़ी देर के लिए क्या करें, देख सकें। ठीक हो गया। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अगले सवाल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।